हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस टॉपिक में हम वेरियस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ के बारे में देखेंगे जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, जिनकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे लोगों की अप्रेजल्स हो रही है और इनके बिना बैंक्स, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसीज ये सब लेंडिंग नहीं कर सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि यानी जब तक आपके पास अंदर की रिपोर्ट ना हो तब तक आप आगे नहीं जाते हैं। तो ये लोग जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल्स की ट्रैक हिस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी लेंडर को शेयर कर देते हैं विद देयर फीडबैक। सिविल जो है वो पहले तो इंडिपेंडेंट था, लेकिन अभी ट्रांस यूनियन का ही पार्ट बन गया है। ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड बन गया है उसका नया नाम। सो ये जो था बेसिकली इनके सिविल स्कोर की बड़े फेमस हुए, क्योंकि इंडियन बैंकिंग सिस्टम जब भी किसी को लोन देने जा रहा है, इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट, तो देखें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, तो ये कंसेप्ट है क्रेडिट रेटिंग का। जो क्रेडिट रेटिंग है उसमें हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट की अप्रेजल कर रहा है जो कि इंस्टीट्यूशन ने इशू किया। जैसे माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को फंडिंग के लिए कमर्शियल पेपर चाहिए या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट चाहिए, या वो डिबेंचर्स इशू कर रहा है ना। तो इन सिचुएशंस में ये इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग होती है, तो वो रेटिंग कहीं ना कहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करते हैं, और ये उनको सपोर्ट करते हैं। ये सिबिल जो है वो आपको स्कोर दे रहा है, इंडिविजुअल स्कोर दे रहा है ना। एक होता है रेटिंग, एक होता है स्कोर। स्कोर जो होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है, रेटिंग जो होती है वो इंस्टीट्यूशन और इंस्ट्रूमेंट के लिए होती है। तो ये 2000 इन्होंने 2000 में ये काम शुरू कर दिया था मुंबई के अंदर। और फर्स्ट जो आपकी क्रेडिट ब्यूरो जो इस्टेब्लिश हुई है वो सिबिल 2004 में आई है, जिसने 2006 में अपना कमर्शलाइजेशन शुरू कर दिया था। और जब से वो आई है अभी तक अप्रॉक्सीमेटली इनकी जो टोटल वर्कफोर्स है वो 2400 मेंबर्स तक की चले गई है। इनका काम क्या है, आप देखें इनकी वेबसाइट पे जाके तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो बन के रेडी होती है। आप बस अपना लॉगिन करें अकाउंट में और अपनी रिपोर्ट रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बार तो फ्री है, उसके बाद आपको पेमेंट लगने वाली है। ये पेमेंट आप बैंक के थ्रू इनको पे कर सकते हैं और उनसे रिपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है इसमें देखें आप नीचे एक आपके रिस्को मीटर की तरह से एक मीटर बना हुआ है, जिसमें स्कोरिंग के ऊपर बताया कि अगर कोई इंडिविजुअल डिफ़ॉल्ट करके बैठा है पीछे तो उसका स्कोर जो है वो लो रहने वाला है, और जो पुअर स्कोर है उसको हम 300 से 550 के बीच में रखते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल का ये कैटेगरी है तो उसका लोन की रिक्वेस्ट इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाएगी बिना कुछ किए। जबकि ऑरेंज जो है वो थोड़ा सा एवरेज टाइप है। येलो जो है वो थोड़ा और सही है, 650 टू 750। बट एक्सीलेंट जो है वो 750 से ये 900 तक जा रहा है, 750 से 900 तक जा रहा है। तो यानी ये जो आपके स्कोर्स हैं ना, ये आपके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट बिहेवियर, किस टाइप की आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उन सब चीज़ों को देख के डिफाइन किया जा रहा है। तो यानी अल्टीमेट क्रक्स क्या है कि जितना हाई स्कोर होगा उतना इजी होगा लोन लेना, और उसी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी सेट हो जाएगा। ठीक है। सो ये डिस्क्रिमिनेशन के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट उन्होंने रखा है। अब ये हाउ डज इंफॉर्मेशन गेट ऑन टू माई सिबिल रिपोर्ट। इसमें ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल्स की। और ये इंफॉर्मेशन होती क्या है, जो लोन से रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। जैसे कहीं आपने सिटी फाइनेंस या महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कहीं ना कहीं किसी से, एनबीएफसी से कोई लोन ले लिया, चाहे वो आप दिवाली के टाइम पे कोई कंज्यूमर लोन ले, या आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया बैंक से, या व्हीकल लोन कुछ ले रखा है, हाउसिंग लोन ले रखा है, तो ये सब जो लोन की ट्रांजेक्शन्स हैं ये उसी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और उसी के रीपेमेंट शेड्यूल्स वगैरह, यानी उसी ट्रैक हिस्ट्री के बेसिस पे आपकी असेसमेंट होती है। ठीक है, स्कोरिंग के लिए। और ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये रिकॉर्ड्स बैंक्स और लेंडर्स के पास एक्सेस है, और उन्हें इसके लिए कुछ पेमेंट देना पड़ता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को। ठीक है। सो वो कोलैबोरेट करके सिविल स्कोर के जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा फ्लरिश करवा रहे हैं। सिविल स्कोर जो है वो एकदम से इम्प्रूव नहीं होता, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, आपको यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपका सिबिल स्कोर बढ़िया हो सकता है। जैसे आपकी अगर कोई उधारी है तो उसको टाइमली पे करें, कोई क्रेडिट बैलेंस है तो उसको हमेशा कोशिश करें कि उसको जितना कम हो सके उतना रखें।
अप्लाई टू न्यू क्रेडिट कार्ड, मतलब ये क्रेडिट कार्ड करें या कोई भी नए टाइप का लोन है उसको ओवर टाइम लेते रहें, और एक हेल्दी क्रेडिट मिक्स रखें जिसमें सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड दोनों टाइप के लोन्स को टेकअप किया जाए, और इंश्योर करें कि जो आपके साथ में जो को ऑब्लिगेंट्स हैं जिन्होंने लोन में आपके साथ साइन किया हुआ है उनकी तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट या कोई प्रॉब्लम ना हो जॉइंट अकाउंट्स में। गारंटर हैं या जॉइंट अकाउंट्स हैं तो उनको थोड़ा सा क्लोजली सुपरवाइज कर लीजिए, एंड अपनी क्रेडिट की जो हिस्ट्री है वो ज़रूर रिव्यू करें, क्योंकि कभी कभी पता चलता है कि आपको कुछ लोन सैंक्शन हो रखे हैं जो आपको पता ही नहीं है। अब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरे ही केस में व्हीकल लोन की कुछ एक इंक्वायरी जनरेट हुई हुई है, बट कभी लोन सैंक्शन नहीं हुआ। ठीक है, सो वैसे ही ये अगर आप करेंगे तो सिबिल स्कोर बढ़िया रहेगा, सिबिल स्कोर बढ़िया रहेगा तो आप हमेशा अच्छे परफॉर्मेंस पे रहेंगे। अब उसके बाद ये इक्विफैक्स दूसरी कंपनी है, ये भी आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। तो इनका क्या है, ये 1899 में अटलांटा में अटलांटा यूएसए में इनिशिएट हुए, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी कंट्रीज ट्रेवल कर लिए, यानी अपनी ब्रांचेस वगैरह रखी हुई हैं। तो उसमें ये इंडिया में भी ऑपरेट कर रहे हैं 2010 से, आरबीआई ने इसको अप्रूव किया है, तो ये बिल्कुल सिबिल के मॉडल पे काम कर रहा है। बेसिकली ये कंज्यूमर सर्विस को फैसिलिटेट कर रहा है रेटिंग्स करके। वैसे ही आपके पास एक्सपीरियन करके एक और एजेंसी है जो आपको फीडबैक दे रही है ऑन इंडिविजुअल बेसिस। सो 2006 में इसने अपना इनिशिएट किया था काम, और इन रिपोर्ट्स की, इन तीनों ही कंपनी की रिपोर्ट को बेस्ट माना गया। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो इन कंपनीज को लाइसेंस देता है, एंड इनको अथॉरिटी रहती है कि ये सारे सर्विस प्रोवाइडर से क्रेडिट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर उसको एनालाइज करके लोगों की स्कोरिंग डिफाइन करें। थैंक यू, आज बस इतना ही।